हेलो एवरीवन, माय नेम इज गुरु टेहंगुरी और फाइनली मैं हाजिर हो गया हूं भाई हमारी जो प्लेलिस्ट चल रही है फिजिकल एजुकेशन टर्म 2 की क्लास 12 के लिए उसकी आखिरी वीडियो के साथ। आज जो चैप्टर हम करने वाले हैं उसका नाम है फिजियोलॉजी एंड इंजरीज इन स्पोर्ट्स। बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, थोड़ा बड़ा भी है, तो इसको हम पूरा देखेंगे। आप सभी को पता है भाई इस सीरीज में हम क्या कर रहे हैं, जितने भी आपके प्रीवियस क्वेश्चंस हैं उनमें से जो हमें सिलेबस के अकॉर्डिंग आपके लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट लगते हैं वो हम आपके लिए लेकर आ जाते हैं। तो बिना देरी के वीडियो को चालू करते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर जरूर करिएगा। सबसे पहले फिजियोलॉजी का मतलब आप सबको पता होगा भाई, इसमें हम स्टडी करते हैं कि हमारी ह्यूमन बॉडी वर्क कैसे करती है। फिर इंजरीज का मतलब भी आप सबको पता है, जो चोट वगैरह हमको लग जाती है। तो पहला इसका हम क्वेश्चन देख लेते हैं। एक्सप्लेन द फिजियोलॉजिकल फैक्टर्स डिटरमाइनिंग कंपोनेंट्स ऑफ फिजिकल फिटनेस। तो देख लेते हैं जी। देखिए भाई, अगर हम कंपोनेंट्स की बात करते हैं ना हमारी फिजिकल फिटनेस के, तो उनको डिटरमाइन कौन करता है? फिजियोलॉजिकल फैक्टर्स करते हैं। तो इस चैप्टर में कुछ फिजिकल फिटनेस के मेन कंपोनेंट्स हम देखने वाले हैं। चार हमारे सामने आते हैं: स्ट्रेंथ, स्पीड, एंड्योरेंस और फ्लेक्सिबिलिटी। ये कंपोनेंट्स भाई किसी भी इंसान को फिजिकली फिट बनाते हैं और इनके खुद के कुछ कुछ डिटरमाइनिंग फैक्टर्स होते हैं जो अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, उनको हम आगे देखेंगे। पहले इनका मैं आपको ब्रीफ एक्सप्लेनेशन दे देता हूं। मस्कुलर स्ट्रेंथ की बात करते हैं तो सिंपल है भाई कि किसी भी रेजिस्टेंस के खिलाफ हमारी मसल या मसल ग्रुप कितना ज्यादा प्रेशर एक्सर्ट कर पा रही है उसको हम बोलते हैं हमारी मस्कुलर स्ट्रेंथ। दिस इज द मैक्सिमम फोर्स, मतलब कितना फोर्स और टेंशन अ मसल और मसल ग्रुप कैन एक्सर्ट अगेंस्ट अ रेजिस्टेंस, याद रखिएगा। स्पीड की बात करते हैं तो ये सब आपको पता है, किसी भी सेम पैटर्न के जब सक्सेसिव मूवमेंट्स हम करते हैं तो उसको भाई कितने कम टाइम में आप कर पा रहे हैं वो बताएगा कि आपकी स्पीड क्या है। आप सबने देखा होगा, जैसे हम दौड़ते हैं तो हम सेम मूवमेंट्स को रिपीट करते जा रहे हैं, तो जितने कम टाइम में जो दौड़ पाएगा ज्यादा डिस्टेंस को, उसकी स्पीड उतनी ज्यादा है। फ्लेक्सिबिलिटी का मतलब भी आपको पता है भाई, ये हमारी मसल्स, लिगामेंट्स और टेंडेंस की क्वालिटी होती है जो हमारी जो बॉडी के जॉइंट्स हैं उनको इनेबल करते हैं कि भाई ये कंप्लीट रेंज ऑफ मूवमेंट आप ले पाए। तो जितना ज्यादा मूवमेंट आप कर पा रहे हैं मतलब उतनी ज्यादा अच्छी आपकी फ्लेक्सिबिलिटी है। इसके बाद भाई एंड्योरेंस, इसको हिंदी में बोलते हैं सहनशीलता। एंड्योरेंस का सिंपल मतलब होता है किसी भी एक काम को आप कितने लंबे समय तक कर पा रहे हैं, मतलब फिजिकल वे में। दिस इज द एबिलिटी ऑफ अ मसल और मसल ग्रुप टू परफॉर्म रिपीटेड कॉन्ट्रैक्शंस अगेंस्ट अ रेजिस्टेंस और लोड और टू सस्टेन अ कॉन्ट्रैक्शन। अब कॉन्ट्रैक्शन मतलब क्या होता है वो मैं आपको बता देता हूं। जब भी आप कोई फिजिकल एक्टिविटी करते हैं ना तो उसमें आपकी मसल कई बार टाइट होंगी, कई बार उनकी लेंथ बढ़ेगी, कई बार वो शॉर्ट होंगी। इन सब चीजों को अगर हम फिजियोलॉजी की बात कर रहे हैं तो फिजियोलॉजी में इसको हम कॉन्ट्रैक्शन बोलते हैं। फिर इसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन आता है, डिस्कस फिजियोलॉजिकल फैक्टर्स डिटरमाइनिंग स्ट्रेंथ। अब जो चीज मैं आपको बता रहा हूं उसको बड़े ध्यान से आप सुनिएगा। इसमें क्वेश्चन ज्यादा हैं और ये सारे क्वेश्चन प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस में से ही हैं, ऐसा नहीं है कि हम लेकर आ गए। आप देखेंगे सारे इंपॉर्टेंट हैं। अब यहाँ पर हुआ क्या, मैंने आपके टेलीग्राम में मैसेजेस वगैरह भी देखे हैं, डिस्कॉर्ड पर देखा है, कमेंट सेक्शन में देखा है। ये चैप्टर जैसा थोड़ा लेट होकर आ रहा है तो आपका कमेंट आता है, भैया चैप्टर वगैरह तो हमने पढ़ लिया है, अब हमको सिर्फ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस चाहिए और हमारा रिवीजन हो जाए, ऐसी वीडियो आप बना दीजिए। तो मैं क्या कर रहा हूं भाई, ये चीजें एक्सप्लेन नहीं करूंगा। जो मुझे ऐसा लगता है बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है और वो आप शायद ना समझ पाएंगे तो मैं उनको एक्सप्लेन कर दूंगा। बाकी चीजें मैं सिर्फ हेडिंग पढ़ के आगे बढ़ जाऊंगा। अब कुछ हमारे प्यारे सब्सक्राइबर्स होंगे जो बोलेंगे, भैया लेकिन हमने तो चैप्टर अभी तक पढ़ा नहीं है, ऐसा मत करिए। तो घबराने वाली कोई बात नहीं है। पहले हमने पीपीटी में सिर्फ पॉइंट्स डाल दिए थे, लेकिन हमें मालूम था भाई कुछ ऐसे स्टूडेंट्स हो सकते हैं जो कुछ रीजन से चैप्टर नहीं पढ़ पाए होंगे, तो हमने पीपीटी एडिट करी और नीचे हमने थोड़ा सा एक्सप्लेनेशन भी डाल दिया है, जिससे आप वीडियो पॉज करके इनको पढ़ सकें अगर आपको ऐसा लग रहा है कि आपने पहले नहीं पढ़ा है। और उसके बाद भी अगर आपको नहीं समझ में आता है, कमेंट सेक्शन, टेलीग्राम ग्रुप, डिस्कॉर्ड, जिंदाबाद, कहीं पर भी आप हमें टैग करिए, बच्चों को टैग करिए, आपकी सब मदद कर देंगे। हमारी कम्युनिटी बहुत स्ट्रांग है, सब एक दूसरे की मदद करने के लिए पूरे समय रेडी रहते हैं। तो ये चीज याद रखिए। तो इसी के साथ हम आगे देखेंगे बोर्ड एग्जाम में। फिर ये क्वेश्चंस आपको जितने मार्क्स के आए उस हिसाब से आप इन आंसर को बड़ा छोटा कर रहे होंगे। तो देखिए भाई, साइज ऑफ द मसल, इसमें हमारा पहला पॉइंट आता है, क्वेश्चन दिखा देता हूं, आप भूल गए होंगे। डिस्कस फिजियोलॉजिकल फैक्टर्स डिटरमाइनिंग स्ट्रेंथ, ठीक है। तो पहला आता है साइज ऑफ द मसल। बॉडी वेट, मसल का क्या कंपोजिशन है ये इंपॉर्टेंट है, समझा देता हूं। अगर हम मसल की बात करते हैं तो बेसिकली हमें दो टाइप के मसल फाइबर देखने को मिलते हैं। फास्ट ट्विच फाइबर्स जिसे हम व्हाइट फाइबर्स बोलते हैं, स्लो ट्विच फाइबर्स जिन्हें हम रेड फाइबर्स बोलते हैं। जो हमारे फास्ट ट्विच फाइबर्स होते हैं ना, वो इस चीज के कैपेबल होते हैं कि वो जल्दी से कॉन्ट्रैक्ट कर पाते हैं, कि स्पीड में कर पाते हैं, इसलिए ज्यादा फोर्स से जनरेट कर पाते हैं। फिर होता है भाई कि आपकी नर्व इंपल्स की इंटेंसिटी क्या है।
इसके बाद डिस्कस फिजियोलॉजिकल फैक्टर्स डिटरमाइनिंग स्पीड। अब स्पीड की बात कर लेते हैं, सारे क्वेश्चन है, कभी स्पीड आ जाएगा, कभी फ्लेक्सिबिलिटी आ जाएगा, तो कभी कुछ और आ जाएगा, आपको सब पढ़ना चाहिए। आप चाहें तो मन से भी पॉइंट लिख सकते हैं, बहुत पॉइंट्स होते हैं फिजिकल एजुकेशन में, जरूरी नहीं है जो हम आपको बता रहे हैं आप वही लिखेंगे, आप चेंज कर सकते हैं। मोबिलिटी ऑफ द नर्वस सिस्टम, मसल कंपोजिशन ये पहले भी देखा, एक्सप्लोसिव स्ट्रेंथ हमने पुराने चैप्टरों में देखा है, फ्लेक्सिबिलिटी, बायोकेमिकल रिजर्व्स एंड मेटाबॉलिक पावर। देखिए भाई, जब हम मैक्सिमम स्पीड का परफॉर्मेंस कर रहे होते हैं ना, तो हमारी मसल को ज्यादा अमाउंट में एनर्जी लगती है, तो इस पर्पस के लिए एटीपी और सीपी का स्टोर हमारी मसल में इनफ होना चाहिए। इसके बाद डिस्कस फिजियोलॉजिकल फैक्टर्स डिटरमाइनिंग एंड्योरेंस। तो एंड्योरेंस में 4 आते हैं, एरोबिक कैपेसिटी, लैक्टिक एसिड टॉलरेंस, मूवमेंट इकोनॉमी, मसल कंपोजिशन। इसमें जो एरोबिक कैपेसिटी है ना, मतलब इसका ये है भाई कि जब हम एक एक्टिविटी को कंटिन्यूअसली करते हैं, एंड्योरेंस का मतलब ही होता है, तो भाई जब एनर्जी हमारी मसल जो रिक्वायर मांगती है, उसकी जो रिक्वायरमेंट है वो हम सप्लाई कर सकते हैं ऑक्सीजन की प्रेजेंस में। तो इसके अंदर 4 बहुत इंपॉर्टेंट चीजें आती हैं, उसमें से 2 से रिलेटेड क्वेश्चन पास्ट में भी देखने को मिले कि ऑक्सीजन इनटेक का मतलब क्या होता है और ऑक्सीजन अपटेक का क्या मतलब होता है। तो याद रखिए, टू परफॉर्म एन एक्टिविटी कंटिन्यूअसली एनर्जी इज रिक्वायर्ड बाय द मसल विच कैन बी सप्लाइड बाय द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन। तो अगर हम ऑक्सीजन अपटेक का बात करते हैं तो इसका मतलब होता है कि जो भी हमारी वर्किंग मसल है वो कितना अमाउंट ऑक्सीजन को एब्सॉर्ब और कंज्यूम कर सकती है हमारे ब्लड से, उसको हम ऑक्सीजन अपटेक बोलते हैं। इनटेक की बात करते हैं तो इसका कि कितनी अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन हमारी लंग्स एटमॉस्फेयर से ले सकती है, उसको हम ऑक्सीजन इनटेक बोलते हैं। इसका अगला क्वेश्चन आता है डिस्कस फिजियोलॉजिकल फैक्टर्स डिटरमाइनिंग फ्लेक्सिबिलिटी। तो मसल की स्ट्रेंथ, जॉइंट स्ट्रक्चर, एज एंड जेंडर, हमारी मसल्स की कितनी स्ट्रेचेबिलिटी है, इंटरनल एनवायरनमेंट और प्रीवियस इंजरीज। इसके बाद व्हाट आर द इफेक्ट्स ऑफ एक्सरसाइजेस ऑन अ मस्कुलर सिस्टम। तो अगर बात करते भाई, हमारी मसल का शेप और साइज हमें चेंज होता हुआ देखने को मिलता है, ज्यादा कैपिलरीज फॉर्म होती हैं। When exercises are done, the color of muscle is changed because of a number of new capillaries are formed for a better and efficient blood circulation. Capillary related question past में आ चुका है। फिर muscle remain in tone position, controls extra fat और फिर efficiency in the movement of muscles। फिर इसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन आता है what are the effects of exercises on cardiorespiratory system। तो कुछ immediate effects हम देखेंगे, फिर long term effects हम देखेंगे। Increase in heart rate, इंक्रीज इन स्ट्रोक वॉल्यूम। अब स्ट्रोक वॉल्यूम मतलब क्या होता है, स्ट्रोक वॉल्यूम इज द अमाउंट ऑफ ब्लड इजेक्टेड पर बीट फ्रॉम द लेफ्ट वेंट्रिकल, याद रखिएगा। इंक्रीजिंग कार्डियक आउटपुट, कार्डियक आउटपुट के क्वेश्चन बहुत बार हमें देखने को मिलते हैं। तो कार्डियक आउटपुट का मतलब होता है इज द अमाउंट ऑफ ब्लड पंप्ड बाय द हार्ट इन 1 मिनट, मतलब 1 मिनट में कितना ब्लड हमारा हार्ट जो है वो पंप कर रहा है। तो ब्लड फ्लो इंक्रीज हो जाता है, ब्लड प्रेशर इंक्रीज हो जाता है। लॉन्ग टर्म इफेक्ट की बात करते हैं तो इंक्रीज इन द साइज ऑफ हार्ट, डिक्रीज इन रेस्टिंग हार्ट रेट, इंक्रीज इन कार्डियक आउटपुट। याद रखिएगा, ये क्वेश्चन आया है, कार्डियक आउटपुट से आप मतलब क्या समझते हैं। क्विक रिकवरी रेट, रिड्यूस रिस्क ऑफ हार्ट डिसीजेस, इसकी हमारी डिसीजेस, हार्ट रिलेटेड डिसीजेस की रिस्क कम हो जाती है। डिक्रीज इन रेट ऑफ रेस्पिरेशन, टाइडल वॉल्यूम, टाइडल वॉल्यूम का क्वेश्चन भी पास्ट में आया है। इट इज द अमाउंट ऑफ एयर इनहेल्ड बाय अ पर्सन ड्यूरिंग अ नॉर्मल ब्रेथ, एक नॉर्मल ब्रेथ में हम कितना अमाउंट ऑफ एयर इनहेल करते हैं, याद रखिएगा। तो इसके बाद अगला क्वेश्चन आता है व्हाट डू यू मीन बाय स्पोर्ट्स इंजरीज एंड हाउ इट कैन बी प्रिवेंटेड। भाई कोई भी ऐसी इंजरी जो हमको भाई हो रही है स्पोर्ट्स पर्सन को, जो कि ट्रेनिंग के समय या स्पोर्ट्स कंपटीशन के समय होती है, उसको हम स्पोर्ट्स इंजरी बोलते हैं, नाम ही से मालूम चल रहा है। हमें सिंपल चोट लगती है, जब स्पोर्ट्स रिलेटेड एरियाज में होने लगती है तो स्पोर्ट्स इंजरी हो जाता है। बहुत ही कॉमन है फील्ड ऑफ गेम्स और स्पोर्ट्स में, प्रैक्टिस के समय, ट्रेनिंग के समय, कंपटीशन के समय कभी भी कोई भी प्लेयर इंजर्ड हो सकता है। हमारे जो कोचेस होते हैं, फिजिकल ट्रेनर होते हैं, स्पोर्ट्स डॉक्टर होते हैं, वो अपने बेस्ट एफर्ट्स देते हैं भाई कि प्रिवेंट कर सके वो इंजरीज को, लेकिन ये इतना ज्यादा सक्सेसफुल नहीं हो पाया है, कहीं ना कुछ कमियां हो जाती हैं। लेकिन फिर भी अगर हम अप्रोप्रिएट स्टेप्स लेते हैं तो बहुत हद में हम भाई इंजरीज को रिड्यूस कर सकते हैं। जैसे कि भाई प्रॉपर रिसर्च इस एरिया में होना चाहिए, साथ साथ प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट्स हमें देना चाहिए कि भाई जिससे प्लेयर वगैरह भी सेफ रहें। प्रॉपर कंडीशनिंग एक इंपॉर्टेंट चीज होती है, हमें एज पर रूल प्ले करना चाहिए, मतलब ऐसा नहीं है कि कैसे भी खेल रहे हैं, जो रूल वगैरह है उनको हमें देखना चाहिए। तो ये चीजें करके भाई हम बहुत हद तक इन चीजों को प्रिवेंट कर सकते हैं। वार्म अप बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर आप कुछ भी ट्रेनिंग या कॉम्पिटिशन कर रहे हैं उसके पहले वार्म अप करिए, तो ये आता है। फिर अगर स्पोर्ट्स इंजरीज को क्लासीफाई करना है 3 टाइप में हम कर सकते हैं, सॉफ्ट टिश्यू इंजरी हो गया, बोन इंजरी हो गया और हमारा जॉइंट्स का इंजरी हो गया। इसके बाद फिर भाई बहुत इंपॉर्टेंट अब क्वेश्चन की तरफ बढ़ रहे हैं, टाइप्स ऑफ सॉफ्ट टिश्यू इंजरीज, अब्रेशन, कॉन्ट्यूशन, लेसरेशन, स्ट्रेन, स्प्रेन और इंसिजन, ये बहुत इंपॉर्टेंट आते हैं।
इनके कॉजेस, प्रिवेंशन एंड ट्रीटमेंट हमें पता होना चाहिए। साथ ही साथ हमें यह भी पता होना चाहिए कि इनको मैनेज कैसे करना है, कि अगर किसी को हो गया तो उनको कैसे हम मैनेज करें। इसमें भाई ये 3 बहुत इंपॉर्टेंट है, पहले ज्यादा देखने को मिले हैं लेकिन आपको पढ़ना पूरे हैं क्योंकि ये चेंज होते रहते हैं। अब भाई इनको मैं एक्सप्लेन तो नहीं करूंगा क्योंकि कोई मतलब नहीं इतना सारा एक्सप्लेन करने का, बहुत सिंपल है, बट मैंने आपके लिए डाल दिया है। क्वेश्चन आपको क्या आएगा, या तो इनमें से आधा निकल के क्वेश्चन आ जाएगा कि सिर्फ कॉजेस बता दो या ट्रीटमेंट बता दो, या पूरा भी आ सकता है। एक्सप्लेन कॉजेस एंड ट्रीटमेंट ऑफ अब्रेशन, कंट्यूशन एक्सेट्रा, हाउ कैन इट बी प्रिवेंटेड। आपको ऐसे कुछ भी क्वेश्चंस आ सकते हैं ना। तो देखिए, अगर अब्रेशन की बात करते हैं, किसी भी उसकी बात करते हैं, सबसे पहले उनके बारे में थोड़ा सा डिटेल मैंने डाला है, फिर कॉजेस आपको बता दिए, प्रिवेंशन का तरीका बता दिया और ट्रीटमेंट बता दिया। तो ये आपको मदद करेंगे। अगर हम बात करते हैं ट्रीटमेंट की, तो अगर आपको क्वेश्चन आ जाता है कि इन चीजों को मैनेज कैसे करना है, तो यही ट्रीटमेंट वाले जो पॉइंट है इसको आपको और बड़ा करके लिखना पड़ेगा, बताना पड़ेगा कि अगर किसी के साथ ऐसी कोई इंजरी हो गई है तो कैसे क्या करके हम उसको पूरा मैनेज करेंगे। वो आपको बुक वगैरह में देखने को मिल जाएगा, आप रीड कर लेंगे, आपका पूरा हो जाएगा। फिर भाई लेसरेशन, इंसिजन मैंने डाल दिया है, ऐसे कर करके सारे मैंने डाल दिए हैं यहाँ पर। अब इसके बाद भाई स्ट्रेन और स्प्रेन में जो ये प्राइस आता है ट्रीटमेंट, उसमें कि प्रोटेक्ट, रेस्ट, आइस, कंप्रेशन, एलिवेशन, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट है, तो इसको भी एक बार आप जरूर देखिएगा। ये करके भाई ये पूरे खत्म होते हैं। फिर हार्ट टिश्यू इंजरीज भी आती है, डिसलोकेशन आता है और फ्रैक्चर्स इतने सारे आ जाते हैं। इसमें यार ऐसा कुछ भी इंपॉर्टेंट नहीं है, कभी वो ग्रीन स्ट्रिक पूछ लेते हैं तो कभी वो ग्रीन स्ट्रिक के बदले स्ट्रेच फ्रैक्चर्स पूछ लेते हैं, कभी ट्रांसवर्स पूछ लेते हैं, सीबीएसई वाले चेंज करते रहते हैं, इसमें कोई ऐसा इंपॉर्टेंट वो नहीं है। तो ये आपको पूरे पढ़ने पड़ेंगे, तो इसमें भी वैसे ही क्वेश्चन बनेगा जैसा हमारा पहले बन रहा था। तो इनको भी मैंने डाल दिया है, पूरा डाल दिया है मैंने भाई। कॉजेस, सिम्टम्स और ट्रीटमेंट मैंने आपके लिए डाल दिया हर उसका, कि क्या कॉजेस हैं, क्या प्रिवेंशन के तरीके हैं और क्या ट्रीटमेंट है। तो कॉजेस, प्रिवेंशन, ट्रीटमेंट, कॉजेस, प्रिवेंशन, ट्रीटमेंट आप पढ़ सकते हैं। इसके बाद व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय फर्स्ट एड, वो मैंने एक्सप्लेन नहीं किया क्योंकि इसमें एक्सप्लेन करने का कुछ भी नहीं है। डिस्क्रिप्शन में मैं आपको पीडीएफ डाल दूंगा तो आप बाद में इसको रीड भी कर पाएंगे ना। डिस्कस ब्रीफली अबाउट द एम्स एंड ऑब्जेक्टिव्स ऑफ फर्स्ट एड। तो देखिए भाई, फर्स्ट एड की ये चीज आप बिल्कुल याद रख लीजिए, इट इज द इमीडिएट केयर गिवन टू एन इंजर्ड और इल पर्सन। कोई भी अगर इंजर्ड है या बीमार है तो सबसे पहली जो उस समय एकदम अर्जेंट जब रहता है, जब जो केयर दी जाती है उसको फर्स्ट एड बोलते हैं। लेकिन कभी भी ये प्रॉपर मेडिकल ट्रीटमेंट की जगह नहीं ले सकता, एक टेम्पररी असिस्टेंस होता है, उससे पहले दिया जाता है कि मेडिकल केयर मिल सके। मतलब भाई तुरंत तो कुछ करना पड़ेगा ना, जितनी देर में मेडिकल केयर का टाइम आएगा, क्योंकि एम्बुलेंस बुला रहे होंगे, कभी कभी आप हॉस्पिटल लेकर जा रहे होंगे, तो उस समय तो कुछ ऐसा होगा ना जिससे आपको कुछ करना पड़ेगा, तो उसको हम फर्स्ट एड बोलते हैं, नाम ही से पता चलता है। एम ऑब्जेक्टिव्स की बात करते हैं तो द मोस्ट ऑब्वियस ऑब्जेक्टिव ऑफ फर्स्ट एड इज टू सेव वंस लाइफ बिफोर द विक्टिम गेट्स एक्चुअल मेडिकल हेल्प। तो ऑब्जेक्टिव भाई इसके सिंप्लीफाइड हमने कर दिए हैं 5 पीज में। अब वो क्या है, प्रिजर्व लाइफ, प्रोटेक्ट द अनकॉन्शियस, प्रिवेंट इंजरी और इलनेस बिकमिंग वर्स, प्रमोट रिकवरी, प्रोक्योर मेडिकल एड। तो ये आ जाता है। In other words, it is an immediate and temporary care given to a victim of an accident or sudden illness before the services of physician is obtained. तो ये याद रखिएगा, ये हमारा फर्स्ट एड का आ जाता है। इसी के साथ हमारा चैप्टर खत्म होता है। पीडीएफ डाल दूं, आप उसको रीड कर लीजिएगा अगर आपको चैप्टर डिफिकल्ट लग रहा है। बाकी ऊपर मैं पूरी प्लेलिस्ट डाल रहा हूँ, देखिए बहुत इंपॉर्टेंट प्लेलिस्ट है। इसी चैप्टर में कम एक्सप्लेनेशन दिया है, बाकी चैप्टर में हर एक क्वेश्चन आपको समझाया गया है, क्योंकि टाइम ज्यादा था हमारे पास। तो इसी के साथ इस वीडियो खत्म करता हूँ। साइनिंग ऑफ, बाय बाय, आप सभी को बेस्ट ऑफ लक।